सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये असर्शन ए और रीजन आर वाला सवाल है। इसमें हमें ये देखना होता है कि क्या पहली बात सच है, क्या दूसरी बात सच है और क्या दूसरी बात ही पहली बात का असली कारण या रीजन है। असर्शन ए कहता है कि जो शुरुआत का नेशनलिस्ट मूवमेंट था, मतलब 1885 से 1905 तक जब कांग्रेस नई नई बनी थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसका सोशल बेस बहुत छोटा या नैरो था। इसका मतलब ये है कि उस वक्त कांग्रेस में सिर्फ गिने चुने लोग थे, मोस्टली वकील, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट्स और अमीर शहरी लोग। गांव के किसान, मजदूर और आम जनता इसमें शामिल नहीं थी। ये बात बिल्कुल सच है। उस वक्त के नेता, जिन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं, मानते थे कि अभी आम जनता पॉलिटिक्स समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने भीड़ को अपने साथ नहीं जोड़ा। रीजन आर कहता है, इसका कारण ये था कि ये मूवमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के फायदे, नैरो इंटरेस्ट्स के लिए लड़ रहा था जो इसमें शामिल थे। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्योंकि इसमें सिर्फ वकील और अमीर लोग थे, तो ये लोग सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। यही तो ट्विस्ट है। भले ही वो नेता अमीर और पढ़े लिखे थे, जैसे दादा भाई नावरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन वो सेल्फिश नहीं थे। उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज भारत को गरीब बना रहे हैं। वो लड़ तो पूरे देश की गरीबी और राइट्स के लिए रहे थे, बस उनका तरीका अलग था। वो अपने खुद के क्लास के फायदे के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो अब कंक्लूजन क्या निकला? पहली बात, ए सच है। हाँ, उनके पास भीड़, मासेस नहीं थी। लेकिन दूसरी बात, आर झूठ है। वो सेल्फिश नहीं थे, वो देश के लिए ही काम कर रहे थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।